बच्चों कहानी जो हमने अधूरी छोड़ी थी खोया हुआ आदमी का, वो हम पूरी कर रहे हैं। उन दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसी का बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर कर अपना जीवन चला रही थी। उस वृद्धा को सपना आया कि ये जो व्यक्ति है वो मेरा ही बेटा है जो पहले कहीं खो गया है। वो बहुत गरीब वृद्ध स्त्री थी, वृद्ध बूढ़ी, जो भी घास है, ओके, ग्रास, गवत काट कर वो और उपले थाप कर, जो भी काउडंग होता है उससे जो चूल्हे में जलाने के लिए बनाते हैं उसको उपले थापना कहते हैं। और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ वो इकट्ठा करके जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। वैसे भी तो खोए हुए आदमी को ना कोई उसके रिलेशन में है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, वो अकेला ही रहता है। तो उसने खुशी खुशी अपने साथ वो वृद्धा के साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा कि वृद्धा को लगा उसका जीवन धन्य हो गया है। उस खोए हुए आदमी ने उस वृद्धा की बहुत सारी सेवा की। धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुण के बारे में पता चला। उस खोए हुए आदमी के पास कई गुण थे, क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़। वह पशु पक्षियों से बात करता प्रतीत होता था। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। यहाँ जो आंधी तूफान और कुछ ऐसे स्ट्रॉम, चक्रवात में स्ट्रॉम या फिर टिड्डियों का हमला, हम लोग ने अभी अभी देखा बच्चों, 2 दिन महीने पहले सारे जो छोटे छोटे ग्रास हॉपर होते हैं, जैसे टिड्डियाँ जिसको कहते हैं, उन लोग अटैक करते हैं तो सारे जो फील्ड है उसका नुकसान होता है। तो वो आने से पहले ही वो गाँव वालों को बता देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की कि कुछ समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश हुई। एक समय ऐसे था जब सूखा पड़ गया था, पानी की एक बूंद नहीं थी। लेकिन पता नहीं जो खोए हुए आदमी ने क्या किया कि उसने एक अपनी उंगली उठाकर किसी देवता से इतनी अच्छी प्रार्थना की कि थोड़े ही समय बाद मूसलाधार बहुत ही जोरों की बारिश हुई। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे सभी झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। सूखे के दिनों में अगर बारिश होगी सो यू नेवर नो कितना आनंद होता है। तो झमाझम बारिश, बहुत तेज़ बारिश में बच्चे भी भीगने लगे। उस दिन खोया हुआ आदमी गांव में सभी का चहेता था। तो आपने शुरू में देखा कि खोया हुआ आदमी बिल्कुल एक भिखारी की तरह गांव में आया था, जो अपने चेहरे से ही बहुत ही लॉस्ट लगता था। लेकिन धीरे धीरे देखो बच्चों, आज उस गांव का वो चहेता है। गांव के किनारे कुछ दलितों के और कुछ मुसलमानों के घर थे। गांव के किनारे में द एज ऑफ द जो बाउंड्रीज होती है वहाँ कुछ दलित, दैट इज़ लाइक द स्मॉलर
जो लोग होते हैं जो कास्ट से बहुत स्मॉल होते हैं उनको दलित कहते हैं, और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। दैट इज़ ए इंडियन जो विलेज है, इसकी ये विशेषता थी कि पहले से ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसे जो लोग हैं उन लोग अलग अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली थी। देखो, वो उनसे भी मित्रता कर रहा था। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझता, रोज के जीवन में उनकी मदद करता, दैनिक कार्य, रोज के कार्य, और वो उसको अपना ड्यूटी समझता था, कर्तव्य। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे कि हमें अलग क्यों रखा है, हमें भी पानी आदि चीज़ों से क्यों अलग से रखा हुआ है, हमें भी अपने अधिकार दो, ऐसे वो मांगने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़े पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ, और देखो धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। तो सोशल वर्कर की तरह भी वो काम कर रहा है। गांव में भी बड़े बूढ़े लोगों से उसने बात की, कहा कि ये सब ठीक नहीं है बच्चों, ये सब ठीक नहीं है गांव वालों, कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, दलितों के को अपने हक देने चाहिए। तो उन्हें अपने हक भी मिल गए। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। आपसी भाईचारा जिसमें गांव में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से बिना ऊंच नीच के रहते थे। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिल जुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। ओके, यही एक भारतीय इंडियन गांव का सपना है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर ईद भी मनाए, होली भी मनाए और दिवाली भी मनाए। और उस खोए हुए आदमी के कारण गांव में ऐसे होने लगा। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना अच्छा रोल, भूमिका उसने उस वहाँ निभाई कि सांप्रदायिकता, वेयर द अलग अलग जाति के लोग अलग अलग सोचते हैं, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। और जातिवाद, दो जाति में ऊंच नीच जैसे चीज़ होती है, ये सब कुछ अलग रह गया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद हो तो भी बैठकर वो आपस में मिटा लेंगे। दैट इज़ अ नाइस सोल्यूशन, यू नो, कि कोई भी विवाद हो, गांव है तो वहाँ झगड़े होंगे, डिस्कशन हो गया, डिबेट होगा, लेकिन मार काट, गाली गलौज ये आंसर नहीं है। क्या करना है कि शांतिपूर्ण बैठ के सोच के डिस्कस करके उसको मिटा देना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके आने से गांव में और एक बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। विलेजेस में आपको पता है ना कि लेडीज़ की ज़्यादा करके जो स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं होता है। खोए हुए आदमी को ने स्त्रियों को अपना अधिकार के लिए लड़ना सिखाया कि क्यों बेचारी बन के रहते हो, पूरा दुख क्यों सहते हो, क्यों मारपीट सहते हो, आपके अधिकार क्या है, वो उन्होंने सिखाए। गांव की सभी स्त्री पुरुषों को जातीयत के खिलाफ एकजुट हो गए। तो यहाँ उस खोए हुए आदमी ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और जो लेडी है उसके अधिकार के बारे में भी लड़ना सिखाया। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ, और धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। ये जो स्त्रियों के लिए बहुत ही जातियाँ होती है, जातियाँ मतलब क्या बच्चों, कि जहाँ अत्याचार होता है, ओके, उनसे बहुत ही अच्छे ढंग से बिहेव नहीं करते लोग, तो वो सब अभी धीरे धीरे करके खोए हुए आदमी के कारण वो अत्याचार, दैट इज़ ये जो बुरी चीज़ है वो भी समाप्त हो गई। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी
बड़ों की बात का महत्व देने लगे। तो ये सब कुछ गाँव एक तरह से रेवोल्यूशन में है, क्रांति है, वहाँ चेंजेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया है। इस गांव से कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेतों की ज़मीन तो थी, पर अच्छा बीज नहीं मिलता तो खाद भी नहीं मिलती थी। देखो इस गांव में जो छोटा सा, जिसको छोटे छोटे गांव होते हैं, ओके, जिसको मराठी में खेड़ कहेंगे तो हिंदी में कस्बा कहते हैं। तो वहाँ ज़मीन तो गांव में थी, लेकिन उसमें अच्छा जो भी अनाज था, बीज, वो नहीं मिलता था। उनको खाद भी नहीं मिलती थी, खाद यानी जो भी फर्टिलाइज उनको करना है वो भी उन्हें नहीं मिलता था। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। अच्छे बीज गांव में ही दुकान खोल लीजिए, और फिर वहाँ जैविक खत, ये जैविक खाद है कि जहाँ हम लोग जैसे बायोगैस और वो सब करके आप लोग खुद ही गड्ढे बना के जैसे खाद बना लेते हो, वैसे हम वैसे दुकान खोल लेते हैं। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। यहाँ कहाँ से खोया हुआ आदमी जो आया है, वो अपने गांव में अगर मेहनत करता है तो हमें भी अपने गांव में मेहनत करनी है, ये उन्हें समझ में आने लगा। और फिर वो सबकी मदद करता था, तो गांव वाले भी परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली लेके आई। जो मदद और जो खाद और बीज में उसने अपनी राय रखी और उस पर अमल किया, और अभी सारे खुशहाली गांव में होने लगी, खुशियाँ आने लगी। दे वर ऑल आर हैप्पी। गांव के तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेत में फसलें लहलहाने लगी। देखो बच्चों, मछलियाँ पानी में हैं, पेड़ों पे फल है, और जो भी अनाज है वो है, से खेती लहलहाने लगे। लहलहाना जैसे भरा पूरा खेत जब हवा में झोंके लेता है तो उसे लहलहाना कहते हैं। मौसम अच्छा बन रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय, बड़े श्रेय, तो ऑल क्रेडिट गोज टू दैट खोया हुआ आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसी उनकी उपस्थिति में बरकत थी। वो आया तो हमारे पास बरकत आने लगी। बरकत इस हमें अच्छे दिन दिखने लगे, हमारा बहुत कुछ अच्छा होने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। उस गांव और आजू बाजू के सारे जगह वह बहुत ही लोकप्रिय होने लगा। पड़ोस के अन्य गांवों से भी उसके प्रशंसक बन गए कि वाह वाह, उस खोए हुए आदमी को, इस गांव को कितनी मदद की। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी प्रशंसकों में बदल गए। पहले पहले ऑल आर कमिंग विद अ क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क था उनके लिए। लेकिन धीरे धीरे जब उससे बातें करते, उससे सलाह मशवरा करते थे, तब वो विश्वसनीय और व्यवहार इतना सरल और सहज था, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना सादा था कि लोग धीरे धीरे उसके आलोचक थे, जो उसको बुरा भला कहते थे, उसको आलोचक कहते थे, वो क्या बन गए? प्रशंसक। देवर फ्रेजिंग कि अरे वाह, अच्छा आदमी है। लोगों को लगता कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है। जब आंसर नहीं मिले तो मोर देन इंडियन गांव वाले पीपल को लगता है कि जादू है। आसानी से उस जादुई शक्ति से वो क्या कर रहा है, देखो, आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है।
उसके पास कुछ जादुई शक्ति है, उसके पास क्या है, वो कोई भी बड़ी समस्या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको क्या करता है, उसको अच्छी तरीके से वो उसका हल ढूंढ लेता है, उसमें आंसर ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा से इस बात का खंडन किया, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। खंडन करना, विरोध करना। वह हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था कि मैं नहीं, आप जो परिश्रम कर रहे हो, आपकी ये मेहनत है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वह शक्तियाँ हैं जो खुद को पहचानो। हम हमेशा बाहरी दुनिया में शक्ति ढूंढते हैं, चमत्कार ढूंढते हैं। हमारे अंदर जो विल पावर है उसका हम यूज़ नहीं करते। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। वेरी वेल सेड बच्चों, कि अपनी जो अंदर की एक एनर्जी है, ऊर्जा, उसको रचनात्मक एक अच्छे कार्य में, आपको कभी भी कोई कार्य करना है तो रचनात्मक होना चाहिए, वो उसको एक मोटो होना चाहिए, एक अच्छा काम उसमें सोशल वर्क होना चाहिए, तो उसको कहेंगे रचनात्मक। और पॉजिटिविटी से वो काम करो और जुड़ो और जोड़ो, उस काम में खुद लग जाओ और फिर बाकी को उसमें शामिल कर दो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। जो फेथ था, विल पावर थी, पॉजिटिविटी थी, वो उनमें भर दी। लोगों में नया जोश और नया उत्साह आ गया कि अभी हम सब कर सकते हैं, कोई परेशानी हमें नहीं है, कोई भी समस्या हमारे पास बड़ी नहीं है, हम सब का हल निकाल सकते हैं। पर अंत में वह दिन आ पहुंचा जब एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। हर एक कहानी में एक ट्विस्ट तो है बच्चों, तो वो ट्विस्ट क्या है, देखो। एक दिन गांव में मौसम बेहद ख़राब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। डरावना सीन पे ये मौसम होता है कि बहुत बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाला प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर लिया। कई प्रकाश और कई सारे प्रकाश देने वाला सूर्य उस दिन इन बादलों में छुप गया। दिन में रात का भ्रम होने लगा। भ्रम, इट इज़ लाइक फील कि ऐसा वातावरण है कि दिन है या रात है। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। वज्रपात ये एक वेपन है, ओके। और जैसे बिजली हर जगह गिरी तो उसको कहा है कि वज्रपात हो गया, और वो हर जगह गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे। तो सांस चढ़ जाती है, धक धक होने लगती है। लोगों ने अपने आप को घर में दुबक कर बैठ जाना, मतलब वो अपने घर में ही बैठे रहे। सारी रात मौसम बोराया रहा, ओके। तो यहाँ आई जस्ट वांट टू वन करेक्शन, प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। तो जो रात थी उसमें इतनी बिजली कड़की कि ऐसे लगने लगा कि दिन अभी दिन है कि क्या, ऐसे लगने लगा। और 100 प्रकाश देने वाला सूर्य, इससे भी वो प्रकाश ज़्यादा था, ओके। विल कंटिन्यू कि लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई और मकानों की खिड़कियों झर्रियों में घुसकर वह
घरों में समा गई। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। उस रात में गांव में एक गंध फैली थी, तो ऐसा लग रहा था ये कुछ तो एक चीज़ है गंधक जैसे, जिसका ये स्मेल आ रहा है। लेकिन वो सारे गांव में फैल गई। लेकिन पहले तो गांव वालों को पता नहीं था ये क्या है। बाद में पता चला कि एक शहर में एक कारखाना था, उसमें एक लीकेज है और उसमें एक कुछ तो ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट, उसके कारण यहाँ सारी जगह वो गैस फैल गया है। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो गांव वालों ने पाया कि खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं है। खोया हुआ आदमी अभी उस गांव में नहीं था, वह गायब हो चुका था। उस गांव में वो नहीं था, वो गायब है। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, जस्ट वैनिश्ड हो गया वो। तो पता नहीं है कि ज़मीन निगल गई कि आसमान खा गया। वेरी गुड फ्रेज़ इन हिंदी बच्चों। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौटे कि चलो यहाँ नहीं वहाँ होगा, वहाँ नहीं और कहीं होगा। सब जो उसे ढूंढने गए थे तो उन्हें कहीं नहीं मिला। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। अब गलियों में बहुत सूनापन आ गया है। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, अब वो उनके लिए नहीं है। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन रहने लगे। गांव के कुत्तों की आँखों में भी आंसू आ गए। बच्चे, बूढ़े, पशु पक्षी, गाय भैंस, सभी लोग रो रहे थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकों अब इस मूर्ति के पास हुआ करती थी। अब उसका एक स्टैचू, मूर्ति बना दी और सभी पंचायत, गांव में जो होती है पंचायत 5-6 बुजुर्ग लोगों की, वो वहीं होने लगे। गांव वालों ने प्रण कर लिया कि उस खोए हुए आदमी के दिखाए गए मार्ग पे वो चलेंगे, कि उसने जो राह दिखाई है उसी पे हम लोग चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो उस खोए हुए आदमी वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। उसकी मूर्ति बनाई है उन लोगों ने। तो आज भी आप उस गांव में जाओगे तो आपको वो मूर्ति दिखेगी। लेकिन आपको असली बात तो मैं बताना भूल गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के इस काम में उस गांव में पहुंचे तो किसी को भी तो अपनी जाति याद न थी, ना अपना धर्म याद था। लेकिन असल बात, जो मेन बात है, मैं लेखक अभी आपको बताएंगे कि उस दिनों के बाद ये जो जनगणना होती है जिसमें काउंटिंग पीपल का होता है, वो लोग पहुँचे तो उस गांव में ना तो किसी को अपनी जाति कास्ट याद थी, ना रिलीजन याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ खोए हुए आदमी के साथ जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। दे डिडंट रिमेम्बर हम किस जाति के थे, धर्म के थे। काश अपने गांव और शहर में भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता था। यह द सोशल मैसेज इज गिवन कि हम ह्यूमन को छोटा मानते हैं, आदमी को छोटा मानते हैं। जात, धर्म, उसके जो भी तौर तरीके हैं, इनको हम बड़ा मानते हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। आदमी पहले जन्म लिया आदमी ने, और उसके बाद सारे जो भी
धर्म बने, जाति बनी, लोगों ने तरह तरह के परंपराएं बनाई, लेकिन आज ये सबसे ऊपर है, आदमी सबसे नीचे है। तो गांव और शहर में आप आज जो देख रहे हैं वह परिस्थिति कि लड़ाई झगड़े, द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, ऊंच नीचता, गरीब और जो श्रीमंत है उसमें भेदभाव, ये सब तो चल रहे हैं। काश लेखक कहता कि ऐसा एक खोया हुआ आदमी मिल जाता तो ये सब हमारे जैसे, उस गांव जैसे हम लोग सारे बन जाते हैं। ऐसे हर एक गांव और शहर में ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए जो आदमी को आदमी की तरह रहना सीखे, इंसानियत हो, पशु पक्षी, झाड़, मछलियाँ, कुत्तों से भी प्रेम करना सिखाए। आदमी से तो प्यार करता ही है वो, लेकिन ये भी वो सिखाए। तो बच्चों, सोशल मैसेज के साथ खोया हुआ आदमी की कहानी सच्ची है या झूठी, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि इसमें जो सोशल मैसेज है, हम सभी ऐसे बिहेव अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा लोगों के लिए अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, आपको अपनी जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। तो बहुत ही सरल और अच्छे इस लेसन के साथ, एक सोशल मैसेज के साथ आप लोग इस कहानी पे गौर फरमाइए। थैंक यू।